नमस्कार दोस्तों, एसएससी दिप में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग के सीएचएसएल के पार्ट 1 करने जा रहे हैं। सीएचएसएल के 25 प्रश्न जो शिफ्ट 1 में पूछे गए हैं उसे आज करने वाले हैं। ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार आने वाले प्रश्न हैं, इसको आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, एक निश्चित कोड भाषा में बीम को 2 3 4 9 के रूप में कोडित किया गया और मीन को 4 3 2 7 के रूप में कोडित किया गया, तो एन के लिए कोड क्या होगा। एन के लिए कोड क्या करने के लिए हम क्या करेंगे, जब देख रहे हैं कि एक शब्द में 4 लेटर हैं और 4 संख्या में 4 अंकों की संख्या 4 है और इसमें भी 4 शब्द में 4 लेटर हैं, 4 अंक हैं संख्या में, तो हम इस तरह के प्रश्न को बनाते समय दोनों में जो कॉमन है, कॉमन को हटाते हुए दो तरह से बनाएंगे। या तो इसमें से हमारा एन क्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, जो बी 2 3 4 9 कोड यहाँ पे जो डाला हुआ है वो 2 3 4 9 के अलावे हमारा आंसर एन का निकलेगा। तो एन का कोड निकालने के लिए, क्योंकि बीम में एन नहीं है, बीम में एन नहीं है और मीन में एन है, तो इसी का कोड एन में, मीन में ही एन का कोड है। तो हम जब एन का कोड ज्ञात करेंगे, इसको दो तरह से निकालेंगे। एक तो ऐसे हम दो यहाँ से 2 कट कर देंगे, 3 कट कर देंगे, 3 कट कर देंगे, 4 कट कर देंगे, 4 कट कर देंगे, तो हमारे पास जो कॉमन के बाद जो बचा वो 7। इसका मतलब एन का कोड 7 होगा। हम दूसरे तरीके से कैसे ज्ञात करेंगे, हम आंसर में तुरंत देखेंगे कि 2 3 4 9 के 9 में से कौन कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है। 2 दिया हुआ है 2 कट करेंगे, 4 दिया हुआ है 4 कट करेंगे। चूंकि मीन में एन नहीं है तो बीन में एन नहीं है, तो बीन में हम जो भी लेटर दिए हुए हैं उसका जो कोड अंक में दिया हुआ है उस अंक को हटाते जाएंगे। 3 हटा दिए, जो हमारे पास बचा ऑप्शन बी। दोनों ऑप्शन, दोनों तरीके में से जो तरीका आपको एग्जाम में शॉर्ट लगे वो आप आराम से आंसर दे सकते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, एक निश्चित कोड भाषा में स्ट्रॉन्ग एंड माइटी को यूएल वायु तक के रूप में लिखा जाता है। सॉफ्ट स्ट्रॉन्ग को एच डी टी के डब्ल्यू BW के रूप में लिखा जाता है। अब यहाँ पे हमें निकालना है स्ट्रॉन्ग का कोड। स्ट्रॉन्ग का कोड, स्ट्रॉन्ग का कोड निकालना है, तो स्ट्रॉन्ग का कोड निकालने के लिए क्या देख रहे हैं कि यहाँ भी स्ट्रॉन्ग है और यहाँ भी स्ट्रॉन्ग है। इसका मतलब कॉमन वर्ड दोनों में कोड में होना चाहिए। तो कॉमन वर्ड अब ढूंढेंगे हम। कॉमन वर्ड ढूंढने के लिए हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग का कॉमन कोड में क्या है, यहाँ पे यू भी, यहाँ पे टी के, यहाँ पे टी के, यहाँ देखिए UL Y भी टी के, तो इसमें HD टी के, यानी कॉमन वर्ड में हमारा टी के है। जैसे ही स्ट्रॉन्ग कॉमन हो गया वैसे ही यहाँ पे दोनों में टी के वर्ड कोड में कॉमन हो गया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, टी के आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, यदि वर्चुअल शब्द के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। अब देखिए, इसमें अपरिवर्तित मतलब अंग्रेजी वर्णमाला में जो क्रम में रहेगा VI, इसको हम ऐसे बना सकते हैं VIRTUAL। अब इसको जब हम असेंडिंग रूप में करेंगे, असेंडिंग का मतलब ए उठ के आ जाएगा पहले, ए के बाद आई आ जाएगा पहले, मतलब नंबरिंग कर लें। यदि हम नंबरिंग कोडिंग कर लें, 1 नंबर, 9 नंबर, 18 नंबर, 20 नंबर, 19 नंबर, 12 नंबर और 22 नंबर, तो यहाँ से भी ऐसे नंबरिंग करके हम ज्ञात कर सकते हैं। 1 नंबर पे आ गया आपका ए, उसके बाद आई आ जाएगा सेकेंड नंबर पे, उसके बाद 9 के बाद 12 नंबर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे एक आई ऐसा लेटर दिख रहा है अभी तक। अब पूरा हम सीरियल कर लेते हैं। सीरियल जब 12 के बाद हमारा 18 आ जाएगा, 18 का मतलब आर आ जाएगा, 18 के बाद 19 आएगा, यू आ जाएगा, यू के बाद आपका यू 21 होता है, यू नहीं, यहाँ पे टी आ जाएगा, यू कितना होता है 21 होता है, तो 21 हमारा ना आके यहाँ पे पहले 20 आएगा, इसका मतलब टी आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, टी आएगा। टी को हम पहले करेंगे, यहाँ पे टी लिखेंगे, यहाँ पे आपका उसके बाद यू आ जाएगा, यू के बाद आपका भी आ जाएगा, भी। अब देखिए, अब यहाँ पे हमें देखना है क्रम।
क्रम इसके क्रम के अनुसार भी चेंज होके कहाँ आ गया, लास्ट में। तो भी हमारा ऑप्शन प्रश्न का उत्तर नहीं होगा। आई ज्यों का त्यों रखा हुआ, अंग्रेजी वर्णमाला में जैसे नो आई रखा जाता इस शब्द का, वैसे ही यहाँ पे रखा हुआ है। सेकेंड नंबर में आया है तो यहाँ भी सेकेंड नंबर में आया है, यहाँ भी सेकेंड नंबर में आया है। बाकी सारे का स्थान परिवर्तित हो गया। इसका मतलब आंसर समझ में आया। तो प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। उस जोड़े का देखिए इस प्रश्न में क्या है कि इसका पैटर्न इसके साथ मैच करना है, सेम पैटर्न इसके साथ होना चाहिए, और सेम पैटर्न आपको ऑप्शन से ढूंढना है। तो अब पैटर्न ढूंढना है। डी में हम क्या करते हैं, डी एफ जी को क्या किया गया है कि आई के एल आया। तो इसका पैटर्न आसानी से डी 4 नंबर पे होता है। नंबरिंग आपको याद रहना जरूरी है। डी 4 नंबर पे होता है। तो 4 में कितना जोड़ेंगे, जो 9 हो जाएगा। 4 में 5 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। देखिए 4 में 5 जोड़े तो 9 हो गया। एफ में कितना जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। मतलब 6 में कितना जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। 11 हो जाएगा। 6 में 5 जोड़ेंगे, मतलब हमें यहाँ पैटर्न 5 5 का मिला हुआ है। 5 + 5 का पैटर्न सेम। देखिए यहाँ 13 में 5 जोड़े तो 18 हो गया। बस यही सेम पैटर्न हमें ऑप्शन में ढूंढना है कि शुरू के लेटर में 5 जोड़ने से प्राप्त संख्या शब्द या अक्षर हमारा वो सही आंसर होगा। अब इसमें कौन सा है, इसमें ये 16 है। 16 में यदि हम 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 5 21। यहाँ पे 11 दिया हुआ है, ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। यहाँ 23 है, डब्लू 23 नंबर पे। 23 में ये तो ऑप्शन संभव भी नहीं है। 6 नंबर को ये 5 नंबर है, ये भी ऑप्शन संभव नहीं है। 20 में 5 जोड़ेंगे तो 25। 22 में 5 जोड़ेंगे तो 27। और 23 में 5 जोड़ेंगे तो 28। ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। एल बी एक्स एफ अंग्रेजी वर्ण माला क्रम के आधार पर एक निश्चित तरीके से एस वाई सी एम से संबंधित है। उसी प्रकार टी जी एफ वाई इससे संबंधित है। तो समान तर्क का पाल सेम पैटर्न के हिसाब से जेड डी एम के का आंसर में निकालना है। तो यहाँ पैटर्न क्या ढूंढना है, पैटर्न ढूंढना है एल बी एक्स एफ का किसके साथ, इसका कोड किया है एस वाई सी एम के साथ। एस वाई सी एम के साथ कोडिंग किया है। तो एस वाई सी एम के साथ यहाँ अब इसका हम नंबरिंग करेंगे। देखिए हम इस तरह इसको पहले नंबरिंग दिमाग में कर लेना है। हम यहाँ आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं। ये 12, ये 2, ये 24 और ये 6 नंबर पे। ये यहाँ पर 19 25 3 और 13। 12 में क्या जोड़ेंगे, 7 जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा। 2 में कितना जोड़ेंगे, 7 जोड़ने से, ये तो पैटर्न लगा नहीं। अब हम देखेंगे फर्स्ट और लास्ट। 12 में 1 जोड़े तो 13 हो गया, और 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 हो गया। अब 6 में 1 जोड़ेंगे तो 19 हो रहा है, नहीं, ये भी पैटर्न आपका काम नहीं आया। ये भी पैटर्न काम नहीं आया। तो अब हम क्या देख रहे हैं, अब हम देख रहे हैं कि शुरू से अंत में 12 और 7, 12 में 7 जोड़ रहे हैं तो 19 हो गया, और 6 में 7 जोड़े तो 13 हो गया। 7 6 13। और बीच के 2 लेटर जो है आपस में 24 में 1 जोड़ने से 25 हो जा रहा है, और 2 में 1 जोड़ने से 3 हो जा रहा है। इसका मतलब +1 हो रहा है। क्रॉस करते हुए यहाँ पे मिक्स, ये आपका पैटर्न मिक्स पैटर्न है। तो मिक्स पैटर्न के हिसाब से हम दूसरा का मिलाएंगे। ए जी एच एच एफ टी जी एफ वाई का कोडिंग है। टी जी एफ वाई ये 20 नंबर, 20 7 27। यह पैटर्न मिल रहा है, +7 है। ये क्रॉस है, ये +7 है। अब जेड डी एम के का जब हम ज्ञात करेंगे तो जेड में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 26 में 7 जोड़ेंगे तो आपका G7 पे होता है, उसमें 1 कम हो जाएगा। G7 से हम यदि हम जोड़ते हैं तो हमारा जेड को, देखिए जेड 26 नंबर में होता है, 26 में 7 जोड़ेंगे तो 26 7 कितना होता है, 33। 33 का मतलब ए से काउंट करेंगे हम। 26 ए हो गया 27, ए हो गया
27, बी हो गया 28, सी हो गया 29, डी हो गया 30। ऐसे जब जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद हमारा आंसर क्या आ जाएगा? आंसर जी 7 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 7, मतलब जी हमारा आ जाएगा। और डी में एम में एक क्रॉस, डी में एक क्रॉस +1 करेंगे तो एम का 1 + 14, 14 कितने नंबर पे आता है? 14 जो आपका आता है वो एन हो जाएगा। और डी 4, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा जो ई हो जाएगा। और के में फिर 7 जोड़ेंगे, 11 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 11 7 19 हो जाएगा, इसका मतलब 18 हो जाएगा। 11 7 18, इसका मतलब आर हो जाएगा। GNER, GNER ऑप्शन बी में है। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, ऑप्शन थोड़ा सा टाइप उल्टा हो गया है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित 4 में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है, 3 का पैटर्न समान है, इसमें से कोई एक ऐसा पैटर्न है जो असमान है, उसको ज्ञात करना है। अब समान क्या है? तो अब जब हम इसको समान करते हैं तो इसमें क्या पैटर्न है? 13, 13 में कितना जोड़े तो 22 हो गया। 13 में 9 जोड़ेंगे तो 22 हो गया। 9 में कितना जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। 22 में कितना जोड़ेंगे? 3 हो जाएगा। तो 22 7 29, 22 7 7 जोड़ने से तो 9 और 7 का यहाँ पे पैटर्न है। यहाँ देखते हैं 5 में 7 जोड़ने से 7 5 12, यहाँ 13 हो रहा है। 7 5 12 और 9 जोड़ना है, 5 9 5 14, ठीक है, यहाँ +9 है। और 13 में फिर 7 जोड़ेंगे, पैटर्न हमको सेम लगाना है। तो 14 7 21, ठीक है, ये पैटर्न सेम पैटर्न आ गया। अब बी का हम देखते हैं। बी बी होता है 15 नंबर। 15 में यदि 9 जोड़ेंगे तो 15 9 24, और 24 में 7 जोड़ेंगे, 24 में 7 जोड़ेंगे तो 3 आएगा नहीं, 24 में यहाँ 5 जोड़ने से 3 आ रहा है। इसका मतलब हमारा ये ऑप्शन पहले से निकल चुका है आंसर के रूप में। यह आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पे पैटर्न +9 +5 का है, बाकी में +9 +7 का पैटर्न है। इसमें भी +9 +7 का पैटर्न है। इसमें भी +9 +7 का पैटर्न है। हमने निकाला नहीं, लेकिन यहाँ देख के ही देखिए, एक में 9 जोड़ेंगे तो 10, 10 में 7 जोड़ेंगे तो 17। इसलिए हमारा ऑप्शन बी जो समान पैटर्न पर नहीं है आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए इस सीरीज को हमें सजाना है। टोटल इसमें संख्या कितनी है सीरीज में? अक्षरों की संख्या तो 1 से लेके यहाँ तक जब आते हैं तो 20 है, इसमें काउंट करेंगे तो। और 20 का फैक्टर 4 × 5, या 5 का ग्रुप होगा या 4 का ग्रुप होगा। अब ग्रुप हम यहाँ देख लेते हैं क्या है। यहाँ बी से पहले ए है, और ए से पहले यहाँ सी भी डाला हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे जो होगा डबल ए के बीच में बी होना चाहिए। यहाँ डबल ए है, देखिए यहाँ पे डबल ए के बीच में बी हमने डाल दिया, तो हमारा ये कंप्लीट हो गया 3 लेटर। अब ए के पहले सी है, तो यहाँ तो ए से पहले कुछ डालना नहीं है। ए के बाद में यहाँ गैप है, और सी से पहले बी है, मतलब सी से पहले यहाँ पे क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए। यहाँ सी से पहले क्या दिया हुआ? बी। इसका मतलब ए बी सी का ग्रुप बना हुआ है, 5 5 का ग्रुप। हमने एक ग्रुप बना दिया। अब सेकेंड में भी वही होगा, ए बी सी, 5 का यहाँ ग्रुप, ए बी सी, 5 का यहाँ ग्रुप, ए बी सी। अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डबल बी। यहाँ पे डबल बी वाला कौन सा है? तो ये ऑप्शन खत्म, डबल बी बाकी में है। डबल बी के बाद ए सी किस में है? यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये खत्म। ए सी के बाद बी ए, ए सी के बाद बी ए, यहाँ पे ए बी है, ऑप्शन सी भी खत्म, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे में डालना है। अब यहाँ पे पैटर्न ढूंढना है कि इन सबों के बीच कौन सा पैटर्न है, उस पैटर्न के आधार पे हमें आंसर देना है। पैटर्न ढूंढते समय ये ध्यान रखना है कि इसमें पैटर्न अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार देखना है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में F 6 नंबर पे, N 14 नंबर पे और V 22 नंबर पे होता है। 6 में कितना जोड़ेंगे? जो 12 हो जाएगा। 6 में 6 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 12 में कितना जोड़ेंगे?
या यहाँ पे 24 में कितना जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे। देखिए 6 का ही यहाँ पे पैटर्न है, इसका मतलब शुरू का लेटर 12 में 6 जोड़ने से 18 प्राप्त होगा। तो 18 हमारा क्या होता है, आर। पहला लेटर हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर। बस इतना ही। हमें आंसर देते समय ऑप्शन को भी हमेशा ध्यान रखना है। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी आर से शुरू नहीं है। आर से शुरू केवल एक ही ऑप्शन है, तो हम आगे के लिए जाएंगे ही नहीं एग्जाम में। हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है 96 16 से संबंधित है, 156 26 से संबंधित है, तो 228 किससे संबंधित होगा। यहाँ पे समझने की चीज़ है कि 16 को हम जब 6 से गुना करते हैं तो 96 होता है। 26 को रिलेशन ढूंढ रहे हैं, 6 से गुना करते हैं तो 156 आता है। तो हमारा 228 जो आएगा वो उसका आंसर क्या होगा, मतलब 6 से इसमें हम भाग लगा देंगे। 6 से जब भाग लगाएंगे तो 6 त्रिक 18, 18 4 18 2 20 4 18 और 6 30 6 8 48, 38 आ जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। मतलब 38 को जब हम 6 से गुना करेंगे तो हमारा 228 आ गया। वो हम आंसर हम इस प्रकार से इसका ढूंढ के निकाल सकते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, इस संख्या के बीच में कौन सा पैटर्न है, सेट के बीच में है, वही पैटर्न ऑप्शन से निकालना है। तो अब देखिए, हम 5 को हम 2 से जब गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा। 5 को 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बीच की संख्या जो दी हुई है, बीच की संख्या में हम 2 से गुना करते हैं तो 10 प्राप्त हुआ, और बीच की संख्या में हम 4 से गुना करते हैं तो 20। मतलब बीच की संख्या इधर गए तो 2 से गुना, और इधर किए तो 4 से गुना। सेम पैटर्न यहाँ भी है। देखिए 7 को 2 से किए और 7 को 4 से किए। बस ये पैटर्न हमें ऑप्शन में ढूंढना है। 11 को 2 से किए, यहाँ सामने दिख रहा है 11 दूनी 22, इसको 4 से किए तो 11 चौक 44। सेम पैटर्न मिल गया। हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हम और कहीं और जाना ही नहीं है, ऑप्शन सी हमारा सीधा दिख रहा है कि 11 दूनी 22, 11 चौके 44। सेम पैटर्न वाला ही ऑप्शन हमें ढूंढना था जो ऑप्शन सी में दिया हुआ। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11, दी गई श्रृंखला प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। देखिए दी गई श्रृंखला में तो श्रृंखला क्या है, पर हम शुरू से भी देख सकते हैं और अंत से भी देख सकते हैं। अंत से ही देखते हैं। यहाँ 0 से शुरू है, 0 से 4, 0 में 4 प्लस करने के बाद हमें क्या प्राप्त हुआ, 0 में 4 प्लस करने से 4 प्राप्त हुआ। 4 में कितना प्लस किए, 6, 6 में कितना प्लस किए, 18 हुआ। 10 में कितना, 8, 10 8 18। अब ये हम देख रहे हैं कि 4 में 2 जोड़ने से 6, 6 में 2 जोड़ने से 8, मतलब सीरीज के ऊपर सीरीज बना, और 8 में फिर 2 जोड़ेंगे तो 10। मतलब 18 में कितना से हम जोड़ करेंगे, 10 से, तो 28। हमारा यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आ जाएगा, 28, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, दी गई श्रृंखला, फिर यहाँ भी हमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा श्रृंखला में, वही ढूंढना है। वो ढूंढने के लिए तुरंत आपका दिमाग सीरीज को ढूंढने का हर एक पहलू पे जाना चाहिए। गुना, भाग, जोड़, घटाव, लसो, मसो, एलसीएम, घन, वर्ग, मतलब सारा दिमाग कैलकुलेट तुरंत हो जाना चाहिए। यहाँ पे कैलकुलेशन का सबसे आसान तरीका देखिए, बड़ी से छोटी, बस एक छोटी हुई, बड़ी से छोटी का मतलब एक छोटी हुई है, -1 हुआ। यहाँ पे कितना माइनस हुआ, देखिए यहाँ पे 4 माइनस हुआ है। यहाँ पे कितना माइनस हुआ है, यहाँ पे आपका 9 माइनस हुआ है। यहाँ पे कितना माइनस हुआ है, यहाँ पे आपका 16 माइनस हुआ है। यहाँ क्या दिख रहा है, यहाँ जो दिख रहा है कि 1 पूर्ण वर्ग संख्या है, 4 पूर्ण वर्ग संख्या, 2 का वर्ग, 9 3 का वर्ग है, 16 4 का वर्ग है। इसका मतलब हमारा अगला संख्या किसका वर्ग हो जाएगा, 5 का वर्ग हो जाएगा, जो -25 करके आएगा। 99 में से हम 25 जब माइनस करेंगे तो हमारा आंसर 74 आएगा, जो ऑप्शन
ए में दिया हुआ। कितना आसानी से सब देखिए, तुरंत रिएक्ट करना होगा दिमाग को कि हम किस पैटर्न में जा रहे हैं। यहाँ पे सीरीज के ऊपर सीरीज लगा है, एक सीरीज यहाँ पे ये था और दूसरा सीरीज सीरीज के ऊपर सीरीज। अब अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13। समीकरण को 106 लाने के लिए, समीकरण को 106 लाने के लिए हमें कौन सा ऑप्शन इसमें फिट करना होगा जो 106 आ जाएगा। इस तरह के प्रश्न को बनाते समय बारीकी से ध्यान देना होगा कि 13 यहाँ पे यदि हम 74 कहाँ पर है, ऑप्शन को ढूंढेंगे 74 और 52 पहले ऑप्शन ढूंढ लेते हैं। 74 को 52 कर दें और 52 को 74 कर दें तो 106 आएगा। 52 को 74 माइनस 74 माइनस, ये माइनस में आ जाएगा, ये आएगा ही नहीं, क्योंकि ये बड़ी संख्या से छोटी संख्या माइनस जब भी करेंगे हम 52 को 74 से माइनस करेंगे तो माइनस में आ जाएगा, और ऑप्शन में कहीं हमारा माइनस में कुछ दिया हुआ नहीं है तो ये ऑप्शन होगा ही नहीं। अब सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, 52 को 39 के रूप में बदलना है और 39 को 52, 52 कहाँ है, यहाँ पे है। इसको यदि 39 कर दें और 39 को 52 कर दें तो हमारा आंसर 74 में से 39 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 74 में 14 में से 39 चला जाएगा, 14 में से 9 गया, 9 5 14 और 6 में से 3 गया 3 प्लस 13 चौके 52 गुना 16 जोड़ 7 बराबर 106 लाना है। तो 16 चौके 64 35 7 106। हमारा आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी फिट कर रहा है, मतलब ये इसको सत्यापित कर रहा है। तो ऑप्शन बी, इसको एक्सचेंज करने से हमारा ऑप्शन बी सही आंसर आ जा रहा है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। यू का अर्थ भाग है, तो जहां यू है वहां हम भाग लगा देंगे। डी का अर्थ गुना है, डी जहां पर है उसको गुना कर देंगे। बी का अर्थ जोड़ है, बी जहां पर है उसको जोड़ कर देंगे। टी का अर्थ घटाव है, टी जहां पर है उसको घटाव कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे। 13 घटे पहले भाग, 13 दूनी 26, 13 घटे 2 और उसके बाद गुने 24, 24 दूनी 48, मतलब यहाँ लिख ही देते हैं तब समझ में आएगा आपको। 13 घटे 48 जोड़ 7, 13 7 20, 20 में से 48 चला गया तो कितना हो गया, -28। हमारा आंसर हो जाएगा -28, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। देखिए, इस तरह के प्रश्न आपके CHS हर एक एग्जाम में, CHS MTS आपके जितने भी SSC के एग्जाम होते हैं उस सारे एग्जाम में। तो क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं हम। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि प्लस को माइनस और गुना को भाग में आपस में बदल देते हैं। प्लस को, प्लस जहाँ पे है प्लस को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे और माइनस को प्लस कर देंगे। ये आपस में बदलने के लिए क्वेश्चन प्लस प्रश्न में बोला गया है। गुना को भाग में, गुना जहाँ पर है उसको भाग लगा देंगे और भाग जहाँ पर है उसको गुना लगा देंगे। अब 9 से जब हम भाग लगाएंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आना चाहिए। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 9 को 162 में भाग लगाते हैं तो क्या आएगा, 9 से लगाइए, 9 एकम 9, 9 एकम 9 और 9 9 7 16, 9 8 72 18 जोड़ 452 घटे 7, 9 सते यहाँ गुना पर है, यहाँ गुना का चिन्ह है तो 9 सते 63 घटे 63। अब इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद हमें क्या प्राप्त होता है, 452 में 18 जोड़ देंगे तो 8 2 10, 5 1 6 1 7, 470 घटे 63, 470 घटे 63 बराबर क्या हो गया हमारा, 407। 407 ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। a प्लस बी का अर्थ a b का भाई है। इस तरह के प्रश्न को पढ़ने के समय केवल ये ध्यान रखना है कि ठीक a किसके बाद है, b किसके बाद है। a के बाद ठीक b है तो यहाँ a के बाद b है, तो इसका मतलब हुआ प्लस वाला जो भी होगा वो ठीक उसके बाद का अर्थ होगा। ए बी का भाई, ए बी की पत्नी, घटाव का मतलब गुना का ए बी का पिता और भाग का मतलब ए बी की बहन। अब इसको ए बी के रूप में हमें सजाना है। सजाने के बाद टी जेड से किससे, जेड से किस प्रकार टी का संबंध ज्ञात करना है। टी से जेड की तरफ आना है संबंध लेके, तो टी गुना एक्स, टी गुना एक्स का मतलब हो गया
टी गुना, गुना यहाँ पर देख लीजिए, गुना का मतलब हो गया ए बी का पिता है यहाँ पे, तो टी एक्स का पिता है। एक्स का पिता कौन हो गया? टी हो गया। एक्स का पिता टी हो गया, प्लस में डाल दीजिए इसको। एक्स भागा वाई का मतलब हो गया एक्स बी की बहन है। एक्स कौन है? बी की बहन है, मतलब वाई की बहन है, तो वाई की बहन एक्स हो गया। वाई की बहन, तो ये माइनस हो जाएगा, ये पिता है। अब हम आते हैं कि y प्लस जेड, प्लस का मतलब यहाँ क्या है? भाई। y प्लस जेड का मतलब हो गया y जेड का भाई है। y किसका भाई है? y कोई जेड है उसका भाई है, मतलब ये प्लस में हो गया, जेड का भाई y हो गया। अब हमें ज्ञात क्या करना था? जेड से टी का संबंध। ये जेड का टी कौन होगा? जेड का टी कौन होगा? यहाँ तो क्लियर दिख रहा है कि एक्स टी का बेटी, ये भाई है तो बेटा, ये कोई बेटा हो या बेटी हो, कोई भी हो, इसका पिताजी लगेगा, ये फादर लगेगा, मतलब ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, पिता हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। यदि वर्ष लीप वर्ष नहीं है, कोई वर्ष ऐसा है जो लीप वर्ष नहीं है, तो वर्ष का अंतिम दिन उसी वर्ष का पहला दिन कैसे संबंधित है? बहुत आसान है, ये बहुत आसान है। कोई भी लीप वर्ष ना हो तो 365 दिन होंगे, और 365 दिन का मान लीजिए जनवरी 1 तारीख है उस वर्ष का, यदि 1 तारीख जनवरी है, 1 जनवरी रविवार हो, कोई भी दिन हो रविवार में से कोई भी दिन, तो उसका 31 दिसंबर जो होगा सेम रविवार हो जाएगा, सेम रविवार। क्योंकि जब 7 से भाग लगाएंगे तो शेषफल 1 आता है, लेकिन जब रविवार हमें पता है 1 जनवरी का, तो हमें 364 दिन ही ना उस नन लीप ईयर में बचेगा, जिसका शेषफल 0 होता है। तो ये ऑप्शन में हमें पहला ऑप्शन जो दिख रहा है वो 1 ही होंगे, क्योंकि 1 तारीख को जो दिन होगा वही दिन 31 दिसंबर को होगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बाकी कोई भी ऑप्शन इसमें फिट नहीं आएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया हुआ है कुछ चाबियां जंजीर हैं। इसको हम दो तरह से बना सकते हैं। कुछ चाबियां जंजीर हैं, सभी जंजीरें ताले हैं, कोई ताला चट्टान नहीं है। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो दो तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का दो तरीका है। तरीका नंबर 1 समझ लेते हैं पहले। कुछ चाबियां जंजीर हैं, जब हम डायग्राम के रूप में इसको बनाएंगे तो कुछ चाबियां मतलब रिंग रख लीजिए या चाबी रख लीजिए, जंजीर है। इसको हिंदी में लिखिएगा तो चौ लिख दीजिए, इसको जंजीर लिख दीजिए। अब हम बना रहे हैं सभी जंजीरें ताले हैं, सभी जंजीर, ये जंजीर है तो ये सभी जंजीर क्या हो जाएगा? ताला। तो जितने भी जंजीर हैं ये सारे ताले के अंदर आ जाएंगे, ये ताला हो गया। अब अगला है कोई ताला चट्टान नहीं है। कोई ताला ऐसा है जो चट्टान नहीं है, चट्टान का हमने बना दिया, चट्टान का जो ताला है नहीं। इस तरह का डायग्राम बनेगा आपका। डायग्राम से भी हम हल कर सकते हैं और एक 150 के रूप में भी हल कर सकते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे कोई चट्टान कुंजी नहीं है। कोई चट्टान है जो कुंजी में चाबी में है? नहीं है। तो हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? कोई चट्टान कुंजी नहीं है, सही नहीं होगा, मतलब निष्कर्ष एक इसमें नहीं होगा। कम से कम कुछ चाबियां ताले हैं, कुछ चाबी जो है ताला है, तो ये निष्कर्ष आपका सही है। कुछ ये एरिया जो है ताला के अंदर भी आएगा, चाबी के अंदर भी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जो अनुसरण करता है केवल निष्कर्ष 2 को। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। यदि दी गई सीट को घन बनाने के लिए मोड़ा जाए तो हैज का विपरीत। हैज का ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। जब ओपन डाइस हो तो कोई भी कॉर्नर उस आकृति के साथ संलग्न नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ लेमडा दिया हुआ है तो एकांतर इसका उल्टा होगा, इसका उल्टा y हो जाएगा, इन्फिनिटी का उल्टा y हो जाएगा, और परसेंटेज का उल्टा हैज हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? परसेंटेज, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। दी गई सीट में y के विपरीत कौन सा होगा? ये भी ओपन डाइस वाला है,
तो देखिए जब भी ओपन डाइस का प्रश्न हो तो एकांतर ढूंढिए। जेड का एकांतर यहाँ पे वाई है, क्योंकि इसका कोई भी पार्ट संलग्न नहीं है जेड के साथ, तो जेड का एकांतर वाई हो गया। बस वाई का ही तो ढूंढना था, वाई का उल्टा जेड, जेड का उल्टा वाई, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21। 6 फलक वाला कोई पासा है जिसमें 1, 3, 5, 6, 7, 8 लिखा हुआ है। 6 वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी? अब जहाँ पे 6 लिखा हुआ होगा तो हमें जो देखिए हमारे सामने जो जो फलक दिख रहे हैं हम वहाँ से उसको हटाते जाएंगे। 1 दिख रहा है तो 1 यहाँ से हटा देंगे, 8 दिख रहा है तो 8 यहाँ से हटा देंगे, 7 दिख रहा है 7 यहाँ से हटाएंगे, 5 दिख रहा है 5 यहाँ से हटा देंगे। अब हमारे सामने कॉमन वाला जो दिख रहा है वो दिख रहा है 3। इसका मतलब है 3 के विपरीत 6 होगा या 6 के विपरीत 3 होगा। बस यही हमारा आंसर होना चाहिए। तो हमें 6 के विपरीत खोजना है, 6 के पीछे 3 होगा, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22। जब दर्पण को नीचे दिए गए, देखिए दर्पण छवि में आंसर ढूंढना है। दर्पण छवि में आंसर ढूंढने के लिए दर्पण के नज़दीक जो आकृति होगी वही आकृति दर्पण के ठीक नज़दीक यहाँ भी बनेगी, ठीक नज़दीक यहाँ भी, ये ठीक उलट के बन जाएगी, उलट के। तो 2 80 वाला तो जितना भी है वो नहीं होगा, 2 उलट के बना है तो 2 हमारा देखिए ये ऊपर चला गया और 2 हमारा नीचे है, यहाँ पे ये आकृति नीचे है तो ये नीचे केवल पीछे उलट जाएगी, तो ऑप्शन ए भी चला गया, ऑप्शन बी हमारा। बस देखिए इसमें पहले ऑप्शन ढूंढना यह है कि कौन सा ऑप्शन नहीं होगा, इतना ही ढूंढना है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23। जब दर्पण को, अच्छा ये जल आकृति हो गया, दर्पण नीचे रखें या जल के में देखें आकृति को तो वो भी अपने आप ठीक नीचे, ऊपर से नीचे पलट जाती है। जब ये आर, देखिए आर को देखना है, आर वाला तो जो होगा वही होगा, ऑप्शन ए हट गया यहाँ पे। अब ऑप्शन बी, तीनों सी में भी और डी में भी आर है, तो अब अगले अक्षर को मिलाएंगे। टी भी सेम है, यहाँ टी पलट के होगा या टी सीधा है तो डी खत्म हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे वाई है, यहाँ जेड दिया हुआ है तो बी खत्म हो गया, हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24। इस तरह की आकृति को पूरा करते हुए हमें प्रश्नवाचक चिन्ह, देखिए तर्क लगाते हुए प्रश्नवाचक चिन्ह का आंसर ढूंढना है। अब इस तरह के प्रश्न को ढूंढने के लिए यहाँ पे क्या किया है, ये आकृति को 3 यहाँ पे दिया हुआ था, 3 को खींच के कहाँ लेके चला गया, 3 को खींच के यहाँ लेके आ गया, यहाँ आ गया, और सेम आकृति नीचे आ गया। ये आकृति यहाँ, ये आकृति यहाँ, ये आकृति यहाँ और ये आकृति यहाँ आ गया। वही चीज़ हुआ है सारे जगह में, वही चीज़। अब अगली आकृति में देखेंगे हम क्या हुआ। यहाँ पे ये एफ यहाँ पे था, एफ खींच के ले आया नीचे, एफ क्यों खींच के नीचे ले आया यहाँ पे। अब इसकी अगली आकृति में क्या हुआ, एक नया आकृति यहाँ डाल दिया यू, एक नया आकृति आ गया, और बाकी क्या हुआ, एफ को उड़ा के एक नया आकृति आ गया और ये आपस में एक्सचेंज कर लिया। ये देखिए ये यहाँ पे, ये इसको यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, ये 3 यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, ये अपने आप को विपरीत कर दिया यहाँ इस आकृति में। फिर उसके आगे की आकृति में इस आकृति से क्या हुआ, फिर यहाँ से ये ए एल को नीचे ले आया, यहाँ एल जो है क्या किया, इसको एक एक आकृति नीचे आ गया। अब ये सेम पैटर्न यहाँ पे आ गया, यू चला गया ऊपर, ये सेम पैटर्न यहाँ पे लग गया, यू ऊपर, ये नीचे, ये नीचे, ये नीचे, ये नीचे, तो सेम यहाँ पे, तो ये आकृति सेम। अब यही ये पैटर्न यहाँ पे दोहराएगा, ये पैटर्न यहाँ पे दोहराएगा, मतलब यहाँ पे कोई नया लेटर आएगा। नया लेटर आने के लिए हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये बॉक्स यहाँ पे कोई था नहीं, तो बॉक्स एक नया है, ये गोल वाला लेटर यहाँ पे था तो गोल वाला नहीं होगा, ये गोल वाला यहाँ पे लेटर था, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन बी, ऑप्शन सी हमारा पहले हट जाएगा। अब ए और सी में हमें मैच करना है, ए और सी में हमें देखना है, ए और सी में
कि कौन सा ऑप्शन होगा। तो एसी के लिए हम अब देखेंगे, यहाँ पे कोई भी नया, तो कोई भी नया आ गया। नया आने के बाद क्या हुआ, इसमें इंटरचेंज हुआ, मतलब 3 चला जाएगा यहाँ पे और बॉक्स ये डब्बा वाला चला जाएगा 3 के जगह पे। अब वो देखते हैं, 3 नीचे में यहाँ पे है और यहाँ पे क्या है, नीचे में एल है। तो हमारा ऑप्शन सी भी खत्म, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। अब देखिए इस आकृति में त्रिभुज की संख्या एक यहाँ पर हो गया, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 4। यहाँ पे त्रिभुज की संख्या 4 दिख रहा है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे जो आकृति है, यहाँ पे 1 और 2 मतलब 3, 3 1 4 1 5, यहाँ पे 5 आकृति दिख रहा है, 5 4 9, यहाँ पे 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, तो यहाँ पे कुल कितनी 1 2 1 2 3 4 5, 5 यहाँ 5 5 10 4 14, कुल कितनी आकृति, कुल 14 आकृति त्रिभुज के यहाँ पे दिख रहे हैं, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। प्रश्न वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।